हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जीएस एकेडमी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल की जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले मैंने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार में कौन से हैं। तो देखिएगा, विकल्प दिए हैं गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र जो हैं ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन हैं। बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन हैं। व्यासव्यास हैं, विद्यापति हैं, वाल्मीकि हैं या शरण गुप्त हैं। तो याद रखिएगा, बिहार के सबसे पहले कवि कौन हैं, तो वो हैं दोस्तों विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, श्वेता कृपलानी हैं या राबड़ी देवी हैं। तो याद रखिएगा, वो हैं दोस्तों राबड़ी देवी, बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी। वैशाली में प्राप्त हुई थी, बोध गया में प्राप्त हुई थी, दीदारगंज पटना में प्राप्त हुई थी या सुल्तानगंज भागलपुर में प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। अथर्ववेद है, आरण्यक है, उपनिषद है या श्याम वेद है। तो याद रखिएगा, बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है दोस्तों, अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। 1963 में, 1964 में या 1962 में या 1961 में। तो याद रखिएगा, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था ये 1962 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से कहाँ पर हुई थी। राजगीर में हुई थी, समस्तीपुर में हुई थी, पावापुरी में हुई थी या रांची में हुई थी। तो याद रखिएगा, महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। बौद्ध प्रदेश के नाम से जानते थे, गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते थे, मगध प्रदेश के नाम से जानते थे या इनमें से किसी कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार को प्राचीन काल में जानते थे मगध प्रदेश के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है। तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ पर है। दरभंगा में है, पटना में है, बरौनी में है या मरकुंडा में है। तो याद रखिएगा, तेल शोधक कारखाना जो है बिहार में कहाँ पर है, बरौनी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुआ था। मतलब पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में कब स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, विकल्प दिए हैं 1940, 1967, 1965 या मतलब 1945 या 1932। तो याद रखिएगा, जो पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली है दोस्तों ये स्थापित हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था। अशोक के समय में हुआ था,
हर्षवर्धन के शासनकाल में, अशोकालाशोक या कनिष्क। तो याद रखिएगा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है। सोनपुर में है, सुल्तानगंज में है, बोधगया में है या पाटलिपुत्र में है। तो याद रखिएगा जो अजगैबीनाथ मंदिर है ये सुल्तानगंज में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुरातात्विक संग्रहालय के बोधगया की स्थापना, मतलब जो बोधगया में है दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी। बोधगया के पुरातात्विक संग्रहालय जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है। वैशाली को कहा जाता है, बोधगया को कहा जाता है, उदंतपुरी को कहा जाता है या पाटलिपुत्र को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों बिहार शरीफ का मतलब क्या है, उदंतपुरी। दोस्तों बिहार में जो है बिहार शरीफ को क्या कहा जाता है, उदंतपुरी कहा जाता है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन कहा जाता है क्या है दोस्तों कि बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। कौन था बैंक, केनरा बैंक था, इलाहाबाद बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था या बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो याद रखिएगा बिहार में सबसे पहले स्थापित हुई थी कौन सी, इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था। लुम्बिनी में दिया था, वैशाली में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था या सारनाथ में दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी उसका संरक्षक कौन था। तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी उसका संरक्षक कौन था। आप लोग कमेंट करो कि कौन था इसका संरक्षक। अजातशत्रु था, अशोक था, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी उसका संरक्षक दोस्तों कौन था, अशोक था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। मधेपुरा है, सारण है, सिवान है या सहरसा है। सबसे कम महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो दोस्तों किस जिले में है। किस जिले में दोस्तों, वो है सहरसा, जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच में नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में होता है। 90:10 के रूप में होता है, 50:30 या 75:55 या 80:90। तो दोस्तों याद रखिएगा जो केंद्र और राज्य में जो होता है 90:10, लेकिन याद रखिएगा ये होता है केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होता है। वैसे क्या होता है दोस्तों 75 क्या होता है 25 होता है। तो याद रखिएगा ज़्यादातर योजनाएं दोस्तों 75:25 में होता है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरे द्वारा करवाया गया यह सेट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।